क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सर्कल्स एनसीईआरटी पेज नंबर 227। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कैसे बनता है? रेडियस के डिवीजन से। जब सर्कल का डिवीजन हम रेडियस के थ्रू करते हैं तो उससे हमारा बनता है सेक्टर। उसमें जो छोटा पार्ट होगा वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और जो बड़ा पार्ट होगा वो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसके बाद हमने डिस्कस किया था लेंथ ऑफ आर्क। वैसे लेंथ ऑफ आर्क हमें पूरे चैप्टर में, पूरी एक्सरसाइज में उसमें मिलेगा नहीं, फिर भी डिस्कस कर रहे हैं। जिसको हम सर्कल का सर्कमफ्रेंस कहते हैं, उसी सर्कमफ्रेंस का एक पीस, वो बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है, वो मेजर भी हो सकता है। ईच पार्ट को हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। और उसी पूरी लेंथ ऑफ आर्क को जब हम पूरा घुमा देते हैं तो वो पूरा सर्कल यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन जाती है। तो पेज नंबर 227 पर एरिया ऑफ सेक्टर हमने देखा था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आर फॉर रेडियस है, तुम्हें पता है, थीटा फॉर एंगल है, ये भी हमें पता है। और एंगल कौन सा? सेंटर पे बना हुआ एंगल। चाहे हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना हो, चाहे हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना हो, चाहे हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना हो, उसके लिए थीटा ही चाहिए होता है। और थीटा का मतलब है तीनों में सेंट्रल एंगल। वो मेजर भी हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है। एंगल बड़ा होगा तो मेजर एरिया आएगा और एंगल छोटा होगा तो वो माइनर आएगा। तो चाहे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करें, चाहे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करें, या चाहे एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करते, आज मैं एरिया ऑफ सेगमेंट पे करूंगा नहीं डिस्कस, तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए भी हमें एंगल थीटा ही चाहिए होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, लेंथ ऑफ आर 2 पाई आर थीटा बाय 360। 2 पाई आर थीटा बाय 360 पेज नंबर 227 एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और लेंथ ऑफ आर्क में 2 को 360 से काटेंगे तो वो हमारा बच जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180। तो चलते हैं आज पूरा डीप डिस्कशन पर इस चैप्टर का। अब एनसीईआरटी पेज नंबर 234 पर आएंगे। एनसीईआरटी पेज नंबर 234, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसमें सेमी सर्कल के एरिया में से, क्योंकि इस फिगर को देख के हमें पता लग भी रहा है कि जो शेडेड पोर्शन है वो सेमी सर्कल के एक पार्ट के अंदर है, तो बाकी का जो सेमी सर्कल है व्हाइट वाला पोर्शन, उसका तो कोई रोल है ही नहीं, उसको तो भूल जाओ। तो जितने पोर्शन में वो शेडेड पोर्शन है, मैं उसी पे बात करना चाहिए। तो एरिया सेमी सर्कल माइनस एरिया ट्राइंगल PQR जब हम कर देंगे तो वो शेडेड बचता है। चलो ये तो हो गई कंसेप्ट की बात। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की। अब डायमेंशंस में जो हमारे पास यहाँ सर्कल दिया गया है, क्या उसकी रेडियस मेरे पास है? क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसकी रेडियस हमारे पास नहीं है। क्या उसका फिर डायमीटर हमारे पास है? तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो उसमें डायमीटर RQ भी नहीं है। तो जब तक डायमीटर नहीं होगी, रेडियस नहीं होगी, सेमी सर्कल का एरिया कहां से निकालूंगा? सेकंड पॉइंट, जिस ट्राइंगल का PQR का हमें एरिया माइनस करना है, इसका एरिया क्या होगा? अब भाई एरिया निकालने के लिए 3 वेज हो सकते हैं। या तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हम तभी लगा सकते हैं जब हाइट दी गई हो, वो तो इसमें फिलहाल डायरेक्टली है नहीं। या √3/4 साइड स्क्वायर, लेकिन ये तब अप्लाई होता है जब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। यहां पर तो ये इक्विलेटरल भी नहीं है, तो फिर क्या हो? फिर हो राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल होगा तो भी बेस इंटू हाइट तो मिलेगा ही हमें। तो हमने देखा डायरेक्टली तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब इनमें से कुछ भी हमें पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो जब हम इस सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे तो शुरुआत होगी यहां से। 9th क्लास में हमने चैप्टर सर्कल्स पढ़ा था, ज्योमेट्री बेस्ड था, अब मेंसुरेशन बेस्ड है। तो ज्योमेट्री सर्कल 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर डायमीटर है तो सेमी सर्कल जरूर होगा, और सेमी सर्कल है तो उसमें एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, ये जरूर होगा। तो इसने हमें इतना तो बोला ही है ना कि RQ इज अ डायमीटर, और नहीं भी बोला तो ये एक सीधी लाइन सेंटर से तो पास है ही,
तो इसको तो डायमीटर मैं लूंगा ही, वैसे इसको लिख के देना चाहिए, ये चीज इसमें इनकम्प्लीट है। तो आर क्यू डायमीटर हुई, डायमीटर तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, हमें याद होगा। डायमीटर है तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, तो एंगल P हो गया 90 डिग्री, एंगल P हो गया 90 डिग्री। अब 90 हो गया तो बेस इंटू हाइट मेरे पास है, तो इस PQR का बेस हो गया PR और हाइट हो गई PQ, हाइट हो गई PQ। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया तैयार हो गया। बेस PR भी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 और परपेंडिकुलर PQ वो भी मुझे दिया गया है 24। चलो ट्रायंगल का तो गेम ओवर हुआ। अब बात करते हैं सेमी सर्कल, जिसके लिए हमें रेडियस चाहिए थी और रेडियस के लिए हमें या तो डायमीटर चाहिए थी। तो फिर हमें ध्यान आता है कि आर क्यू डायमीटर है, इसको अरेंज करते हैं। सेमी सर्कल के हिसाब से आर क्यू डायमीटर है, लेकिन राइट ट्रायंगल के हिसाब से आर क्यू क्या हुई, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाकर आर क्यू हाइपोटेन्यूज जो कि इन फॉर्म ऑफ डायमीटर है वो आ जाएगा हमारे पास 25। डायमीटर हो गया 25 तो रेडियस हो गया 25/2। अब सेमी सर्कल के लिए पूरी तैयारी है, ट्रायंगल की पूरी तैयारी है, हम एरियाज निकाल के माइनस करेंगे, रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन 2 हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। AOC अपने आप में पूरा एक सेक्टर है आउटर सर्कल का, BOD सेक्टर है इनर सर्कल का। जब बड़े सेक्टर AOC में से छोटा सेक्टर BOD माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन ABDC बचता है। जब हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे तो शो में हमें लिखना चाहिए कि एरिया शेडेड पोर्शन ABDC इक्वल एरिया सेक्टर AOC माइनस एरिया सेक्टर BOD। अब इसके वे ऑफ सॉल्यूशन की भी जरा कर लेते हैं बात। देखो, वो बड़ा सर्कल बड़ा रेडियस, अंदर छोटा सर्कल छोटा रेडियस, ठीक है, तो दोनों की रेडियस बड़ी छोटी होगी, लेकिन एंगल सेंट्रल एंगल दोनों का सेम है। सेंट्रल एंगल हमें दिया गया 40। अब बड़े सेक्टर में से अंदर वाले सेक्टर का एरिया माइनस करना है, तो ये हमें इसका फ्यूचर पता लग गया। अब एक में तो ये हो सकता है कि पहले AOC सेक्टर का एरिया निकालूं अलग से, फिर BOD सेक्टर का एरिया निकालूं अलग से। जब अलग अलग आ जाएंगे तब उनको करवा दूं माइनस, तब वो रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो सरफेस एरिया वॉल्यूम की रेफरेंस में बहुत बार बता चुका हूं। जिसका फ्यूचर हमें पहले से पता है उसको स्टार्टिंग से लेकर के चलो ऑपरेशन, आपकी कटिंग भी बचेगी, आपका टाइम भी बचेगा और आपकी गलती होने से भी बचेगा। अब हमें पता है बड़े सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस, भाई बड़े वाले का रेडियस बड़ा है, एंगल तो वही रहेगा, पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। छोटे सेक्टर का छोटा r है, थीटा सेम रहेगा। तो जब पता है दोनों माइनस करने हैं तो शुरू से ना लेके चलूं। अब शुरू से जब लेके चलूंगा तो फायदा क्या हुआ, पाई थीटा बाय 360 कॉमन आ गया, अंदर बच गया r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब देखो कहां पहले इसको ऑपरेट करोगे फिर उसको ऑपरेट करोगे, अलग अलग कटिंग ऑपरेट करोगे, कोई फायदा नहीं है। ये आदत हमें डालनी है, शुरू से आदत डालनी है। चाहे कोई लेटर कॉमन में आ जाए, चाहे कोई वैल्यू कॉमन आ जाए, ज्यादा से ज्यादा इस चीज पर हमें अपना प्रैक्टिस डालना है। तो इसके बाद अब आप वैल्यूज डाल दो। वैसे तो यहाँ पे भी देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, r प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ज्यादा छोटा पड़ेगा। तो इस तरह की हमें आदत डालनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन 3 में हमने डिस्कस किया था कि पूरा एक स्क्वायर है, सारी साइड इक्वल है, इसमें इसने इसकी दो साइड AD और BC को डायमीटर मानकर सेम साइज के सेमी सर्कल दोनों तरफ से बनाए गए। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, जिसके लिए तुमने मुझे लिख के भेजा था एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। बिल्कुल ठीक था, लास्ट टाइम भी मैंने एक बात रिपीट की थी, फिर मैं रिपीट करता हूं। अगर हमारे में से अभी भी कोई ये सोचता है कि ट्वाइस द एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब सर्कल ही तो बनेगा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों सेमी सर्कल हैं, सेम साइज के हैं, आपस में जोड़ेंगे तो सर्कल ही बनेगा। लेकिन अगर आप सीधा सीधा ऐसा लिखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका मतलब ये जाता है कि इसके अंदर एक पूरा कंप्लीट सर्कल है।
जबकि कंप्लीट सर्कल नहीं है। जैसा जितना नजर आ रहा है फर्स्ट साइड में हम वही चीज लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने पर वो पूरा बनता है नहीं बनता वो एक अलग मैटर है। तो माइनस ट्वाइस द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ही लिखना चाहिए। अब सेमी सर्कल के लिए रेडियस चाहिए। रेडियस के लिए हमें पता चला कि जो इसकी साइड थी स्क्वायर की वही उसका डायमीटर है। तो साइड कितनी है 14, तो डायमीटर कितना हुआ 14, तो रेडियस कितनी हो गई 7। तो स्क्वायर के लिए साइड चाहिए वो यहाँ जिंदाबाद, और सेमी सर्कल के रेडियस चाहिए वो जिंदाबाद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी तुमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लिख के भेजा कि एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल एओबी, एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया मेजर सेक्टर, इसी को लो ना सीधा, वो अंदर वाले छोटे सेक्टर को लेने की जरूरत क्या है? वो तो जब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया तो उसके अंदर तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया ही होगा, तो क्यों लें उसे अलग से? तो सीधा सीधा ये तरीका होना चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब इक्विलेटरल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड दी गई है 12, तो इक्विलेटरल का तो सारा सामान तैयार है। बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जिसके लिए हमें क्या चाहिए? तो उसका रेडियस चाहिए। रेडियस दी गई है हमें 6, एक हमें एंगल चाहिए। अब एंगल एओबी जो माइनर सेक्टर है नीचे, उसका एंगल एओबी कितना है? 60 डिग्री। क्यों है? क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ईच एंगल 60 होता है। अब पूरा कंप्लीट एंगल है 360, जिसमें से माइनर सेक्टर का इक्विलेटरल की वजह से सेंट्रल एंगल आ रहा है 60, तो मेजर का कितना बचा? 300 मेजर का बचा 300। तो दोनों का समान तैयार है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी तुमने ठीक लिख के भेजा था। जैसा कि हमें स्क्वायर में दिख रहा है कि ए बी सी डी चारों वर्टेक्स पर इसने क्वाड्रेंट बनाया है, चारों वर्टेक्स पर इसने क्वाड्रेंट बनाया है और बीच में एक पूरा सर्कल बनाया है। बोला गया शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ, तो हिसाब बिल्कुल सीधा सीधा है जैसा तुमने लिखा भी, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल, अब जहां तक स्क्वायर की बात है, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, साइड हमें दी गई है, साइड हमें दी गई है 4, स्क्वायर का सारा सामान तैयार है। अब 4 टाइम्स द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किससे बना? फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्वाड्रेंट बना क्वार्टर से। क्वार्टर क्या होता है? किसी भी चीज का 4th इक्वल पार्ट। अब पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो उसके 4th इक्वल पार्ट का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो हमने लिखा 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब अगर कोई ये सोचता है कि सर चारों क्वाड्रेंट सेम है, तो चारों क्वाड्रेंट को सेम है अगर एक साथ मिला दें तो उसका भी एक पूरा सर्कल बनेगा। बिल्कुल सर्कल बनेगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर हम उसको पूरा सर्कल ट्रीट कर लेंगे चारों क्वाड्रेंट को मिला करके, तो इसका मैसेज ये जाता है कि स्क्वायर के अंदर एक इनर सर्कल के अलावा एक पूरा सर्कल और भी बनता है, जबकि फिगर में वो एक पूरा सर्कल 4 क्वाड्रेंट में इसने चारों तरफ बना के दिखाया हुआ है। तो जैसा नजर आ रहा है वही सोचेंगे, वही लिखेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एरिया ऑफ सर्कल, वो पूरा है, उस पर हमारा कोई इश्यू है भी नहीं। रेडियस चाहिए, रेडियस 1 है, चाहे अंदर वाला सर्कल हो चाहे ये क्वाड्रेंट हो, सबका रेडियस 1 है। अब इसके बाद एक बात हो, ये चारों क्वाड्रेंट है, इन चारों क्वाड्रेंट की शक्ल भी तो सेक्टर वाली है। इन चारों की शक्ल इटसेल्फ क्वाड्रेंट वाली, सॉरी वो सेक्टर वाली शक्ल है। अब सेक्टर के लिए क्या चाहिए? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। रेडियस चाहिए सेक्टर की, वो 1 है। मतलब मेरा कहने का ये है, जहां अभी हमने लिखा 4 टाइम्स द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, उसके बजाय 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सेक्टर भी लिखा जा सकता है, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सेक्टर भी लिखा जा सकता है। अब सेक्टर के लिए रेडियस चाहिए, वो 1 है। एंगल चाहिए, एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल कितना होगा? 90 डिग्री।
क्योंकि सर्कल का पूरा 360, क्वाड्रेंट यानी कि एक इक्वल फोर्थ पार्ट, तो 360 का फोर्थ इक्वल पार्ट क्या होगा 90, 90 के 4 बन गए हैं। तो चाहो इसको ऐसे लिख लो, सेक्टर लिखना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं अभी इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा, इसको बाद में डिस्कस करूंगा, काम इसमें ज्यादा है। नेक्स्ट पेज पर आओ, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहां फिगर दी गई है, एग्जाम में ये क्वेश्चन फिगर के साथ भी आता है। अब माइंड मेकअप कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में बिना फिगर के भी आता है। तो कैसे फिगर बननी है, वहां पे भी यही सारी कहानी लिख करके देगा जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये हमें रिटेन रहे क्वेश्चन वाइज कि कैसे फिगर बनेगी। अब इसने कहा कि एक ABCD स्क्वायर है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। अब इसने ये कहा कि इसकी चारों वर्टेक्स को सेंटर मान के इक्वल साइज के सर्कल बनाए गए हैं, और वो सर्कल चारों इक्वल साइज के कुछ इस टाइप के हैं कि आपस में एक दूसरे को ऐसे ऐसे टच करेंगे, जैसा फिगर में हमें नजर आ रहा है। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि जो स्क्वायर की साइड AB 14 है, उसका आधा अगर कर दिया जाए 7, वो ईच सर्कल का रेडियस हुआ। इसका मतलब जो स्क्वायर की साइड 14 है, उसका मैं फोर्थ आधा कर दूं, तो उसका आधा मतलब 7, वो ईच सर्कल का रेडियस हुआ। तो खैर, अब जो अंदर वाला ब्लू पोर्शन है, वो शेडेड पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो करें क्या, तुमने बिल्कुल ठीक लिख के भेजा था, एरिया स्क्वायर ABCD जो होता है साइड स्क्वायर, और साइड दी गई है 14, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, माइनस 4 टाइम्स द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया पाई r स्क्वायर अपॉन 4, r चाहिए वो हमारे पास है। अब चाहो इसको क्वाड्रेंट बोलो या कह सकते हैं सेक्टर, तो है ही, सेक्टर तो सारी शेप होती है, जितनी भी इस तरह से कर्विक शेप होगी वो सारी सेक्टर शेप होती हैं। अब उस सेक्टर में जब एक स्पेसिफिक एंगल 90 का आ जाता है, 90 का हमने क्यों कहा, क्वाड्रेंट क्यों कहा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर है तो A या B या C या D सब 90 होंगे। अब जैसे सेंट्रल एंगल 90 हुआ, हमने उसको क्वाड्रेंट नाम बता दिया, है तो सेक्टर भी। तो जब सेक्टर में स्पेसिफिक एंगल 90 का आ जाता है, तो हम चाहे हमारी मर्जी है उसे हम क्वाड्रेंट कह सकते हैं, क्वाड्रेंट लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं। 90 है, आप सेक्टर कहो, पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। अब सीधा सीधा तुम्हारे आगे रिजल्ट है, थीटा को हम लिखेंगे 90 अपॉन 360 कर दूंगा तो काट के 1/4 ही तो आया। तो चीज वही है, हैबिट हमारी है, हम जैसे मर्जी डालें। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड 14 है, माइनस 4 टाइम्स द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट पाई r स्क्वायर बाय 4, रेडियस जिंदाबाद। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। कल के जो मैंने इसका तुम्हें स्टेटमेंट वाइज करने के लिए कहा था, वो स्टूडेंट की इस पे क्वेरी थी। ये शेडेड पोर्शन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। दो बातें इसमें हमसे की गई है, एक तो हमें बताया है कि डिस्टेंस बिटवीन इनर पैरेलल लाइन 60, ये तो है 60, 10 मीटर चौड़ा ट्रैक है, 10 मीटर चौड़ा ट्रैक है। दस मीटर चौड़ा ट्रैक हो गया, और इसके अलावा 106 मीटर यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक का जो पीस है वो है 106 सेंटीमीटर या मीटर लॉन्ग। अब इसने कहा पहले तो इनर एज जो इनर राउंड है उसकी लेंथ बताओ, उसकी लेंथ। तो पहले इसको समझते हैं। देखो, इनर एज का मतलब ये हुआ कि आपको ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये जो अंदर वाला ये पोर्शन बना हुआ है, इसका टोटल डिस्टेंस, इसकी टोटल लेंथ बतानी है।
अब लेंथ में क्या क्या आएगा, ये आएगा प्लस ये आएगा प्लस ये आएगा प्लस ये आएगा। चलो ये कितना है 106 प्लस ये कितना है 106, ये दो तो आ गए। अब बचा ये और ये क्या है सेमी सर्कल, ये क्या है सेमी सर्कल। तो इसके लिए हम क्या चीज निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सोचो, ये लाइन हमें इस लाइन की लेंथ निकालनी है, इस लाइन की लेंथ निकालनी है, तो इसके लिए हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल लेंगे या सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, बिल्कुल सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि सरकमफ्रेंस का मतलब होता है आउटर लाइन। तो इसकी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, तो आधे का क्या होगा 2 पाई आर अपॉन 2, तो आधे का क्या होगा 2 पाई आर अपॉन 2 मतलब सिर्फ पाई आर। अब इसकी रेडियस की जरूरत है, ये तो पता लग गया पाई आर होगा सिर्फ। अब इसकी रेडियस की बात है तो देखो ये 60 मीटर चौड़ा ट्रैक है। अब ये 60 क्या है, 60 सेमी सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रही है, 60 इसके लिए डायमीटर का काम कर रही है, तो रेडियस हो गई इसकी आधी 30, रेडियस हो गई इसकी आधी 30। तो खैर सरकमफ्रेंस का काम हो गया। तो अब जब स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे कि लेंथ ऑफ इनर एज, लेंथ ऑफ इनर एज इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ लेंथ, क्योंकि यहां से यहां तक सेम है, प्लीज दो बार क्यों मैं लिखूं, ट्वाइस द एरिया ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस द सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि जितना यहाँ है उतना ही यहां पर है ना। तो ट्वाइस द सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, 2 इंटू 2 पाई आर अपॉन 2, ठीक है। रेडियस चाहिए वो हो गया 30, क्योंकि पूरा डायमीटर था 60। चलो ये काम तो हो गया। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया ट्रैक का एरिया बताओ, ये इस ट्रैक का एरिया बताना है। कैसे बताएं, बताने के करने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है छोटा तरीका ये होगा, ये देखो यहां से यहां तक ये अपने आप में कंप्लीट एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल की लेंथ है 106 106, ब्रेड्थ है 10। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसका एरिया आ गया 106 इंटू 10, एरिया आ गया इसका। जितना इसका एरिया उतना ये भी होगा, ये भी वही होगा। तो हम यहां पे ये कर लेते हैं कि ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, इसकी नेमिंग भी कर देना ए बी सी डी, नीचे वाले की करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ट्वाइस कर रहे हैं। तो ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, ये और ये आ गया, लेंथ 106 ब्रेड्थ 10, काम खत्म। बात करते हैं अब इसकी। अब ये क्या है, ये आउटर भी सेमी सर्कल है। जब इस आउटर सेमी सर्कल के एरिया में से इनर सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ये ट्रैक का एरिया बच गया। जब इस आउटर सेमी सर्कल के एरिया में से इनर सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ट्रैक का एरिया बच गया। चलो फिर दो बार क्यों लिखूं मैं, इसको अलग इसको अलग, इसको भी ट्वाइस कर देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे ट्वाइस द एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल, ट्वाइस क्योंकि दोनों तरफ है, ट्वाइस द एरिया ऑफ ब्रैकेट में, ट्वाइस ब्रैकेट में एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, आउटर का बड़ा रेडियस होगा, माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर अपॉन 2, वो इनर वाले का छोटा होगा। अपॉन में 2 इसलिए लगाया क्योंकि सेमी है, 2 इसलिए लगाया क्योंकि दोनों तरफ सेम है, ठीक है। अब बेटर होगा पाई और 2 कॉमन निकालो, अंदर क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 बाई चांस कैंसिल। ये बड़ा आर कितना है डिसाइड कर लेते हैं, छोटा आर किसका, अंदर वाले सेमी सर्कल का, छोटे वाले का डायमीटर कितना था 60, रेडियस कितना हो गया 30, ये तो आपका हो गया 30। इसको अब जरा अरेंज कर लेते हैं। देखो आउटर सर्कल का डायमीटर कहां से कहां तक है, आउटर का यहां से यहां तक है, आउटर सेमी सर्कल का डायमीटर यहां से यहां तक है। कैसे आएगा,
भाई यहां से यहां तक कितना है 60, यहां से यहां तक कितना है 60। अब इस 60 में 10 मीटर यहां बढ़ गया, कितना हो गया 70, 10 यहां बढ़ गया, कितना हो गया 80, तो यहां से यहां तक कितना होगा पूरा 80। डायमीटर आउटर का 80, तो रेडियस कितनी होगी आधी 40, या ऐसे कर लो। हमने कहा अंदर वाले का डायमीटर था 60, तो अंदर वाले का रेडियस कितना रहा छोटा 30, लेकिन बड़े वाले का है यहां तक, जिसमें से इतना तो है 30 और इतना है 10, तो आउटर का रेडियस बड़ा कितना हो गया 40। डेटा सारा तैयार, आगे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि हमें नजर आ रहा है, डेटा यहां सारा दिया गया है, ए बी और सी डी आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और डीओ, डीओ जो बड़े सर्कल का रेडियस है वो अंदर वाले छोटे सर्कल का डायमीटर का काम कर रहा है। डीओ जो पूरे बड़े सर्कल का रेडियस था वो इस सेमी सर्कल जो यहां पे शेडेड है उसके लिए डायमीटर का काम कर रहा है। तो बड़े सर्कल का रेडियस है 7, तो जो ये डीओ डायमीटर लेकर के सर्कल बनाया है उसका रेडियस कितना हो गया 7/2। 3.5 लिख के मत चलना, 7/2 ही लिख के चलना, कटिंग में इजी रहेगा। तो इस डीओ वाले सर्कल का डायमीटर 7 है, तो रेडियस हो गया 7/2। इससे हमें कोई बहस नहीं है, ये तो सीधा सीधा अलग ही पड़ा है, साइज भी पूरा तैयार है। अब बात आती है इस साइड का जो सेमी सर्कल है, बात आती है इस साइड का जो सेमी सर्कल है, उसी में वो शेडेड पोर्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेमी सर्कल एसीबी में से, सेमी सर्कल एसीबी के एरिया में से ट्राइंगल एबीसी का एरिया माइनस कर दिया जाए तो शेडेड बच जाएगा वो वाला भी। एरिया सेमी सर्कल एसीबी माइनस एरिया ट्राइंगल एसीबी जो सफेद वाला है। अब जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस AO7 दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ट्राइंगल एसीबी, अब इसके लिए वैसे तो AB डायमीटर है, तो डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल C को 90 डिग्री बोल सकते हैं, लेकिन यहां वो हमें चक्कर नहीं पड़ेगा, यहां बिना उसके सस्ते में काम होगा। क्योंकि भाई ट्राइंगल का एरिया निकालना है एसीबी का, या तो √3/4 साइड स्क्वायर लगाऊं, उसके लिए इक्विलेटरल होना चाहिए, वो ये नहीं है, या हेरोन मारूं, मेरे पास तीनों साइड नहीं है, अरेंज तो हो जाएगी लेकिन जरूरत नहीं है। तीसरा फिर फुल एंड फाइनल जो हमें पहले से पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वो हमारे पास है। देखो इसने ये कहा था ना कि डीओ एबी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब सीओ एबी पे परपेंडिकुलर है, फिर तो सीओ एबी पर परपेंडिकुलर है, फिर तो एबी तो हो गया बेस, एबी तो हो गया बेस कितना 14, और सीओ हो गई हाइट क्योंकि 90 डिग्री है और वो रेडियस की फॉर्म में भी है, कितना हो गया 7। तो एरिया माइनस एरिया ट्राइंगल हाफ इंटू बेस AB इंटू हाइट CO, बेस AB 7 + 7 14 हो गया, और हाइट CO 90 होने की वजह से रेडियस की फॉर्म में 7 हो गया। डेटा पूरा तैयार है, आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह विद फिगर विदाउट फिगर किसी भी तरह से आ सकता है, और इसमें आपको बोला गया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, एरिया यहां पर दिया गया है। पहले जरा उसी की बात कर लेते हैं, या चलो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है, तीनों वर्टेक्स को सेंटर मानकर इसने कहा कि जो इस ट्राइंगल की, जो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, चाहे AB हो, चाहे BC हो, चाहे AC हो, उस साइड को आधा लेकर उसको रेडियस मान लो, और उसको रेडियस मानकर तीनों वर्टेक्स से सर्कल बनाओ। जब सेम साइज के तीनों सर्कल बनेंगे, साइड का आधा लेकर के सर्कल बनेंगे, तो वो आपस में टच तो करेंगे ही, वो यहां किया हुआ है। अब वो कहता है शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो, तो पिक्चर क्लियर है, तुमने ठीक लिख के भेजा था कि जब ट्राइंगल ABC के एरिया में से तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस कर देंगे, जब ट्राइंगल ABC के एरिया में से तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया बचता है। अब
जहां तक एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात है वो हमें एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है 1732.5। अब बात आती है माइनस थ्राइस द एरिया ऑफ सेक्टर्स, तीनों सेक्टर है ना और सेम साइज के हैं, माइनस थ्राइस द एरिया ऑफ सेक्टर। जिसके लिए रेडियस चाहिए वो भी हमारे पास नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन है कि जितनी बड़ी आपकी साइड आएगी उसका आधा रेडियस होगा। और दूसरा क्या चाहिए, एंगल। एंगल कितने का होगा, ए या बी या सी कितने के होंगे, 60 के। क्यों होंगे, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था। तो चलो सेक्टर के लिए थीटा चाहिए, वो तो 60 अरेंज हो गया। रेडियस अरेंज करनी है और रेडियस के लिए इंफॉर्मेशन है कि भाई जो आपकी साइड आएगी इस ट्रायंगल की उसका आधा ले लेना, वो रेडियस होगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो पहले हम उस एरिया से साइड अरेंज करते हैं। √3/4 साइड स्क्वायर और वो हमें दिया हुआ है 1.7320.5, ये हमें दिया हुआ है। अब √3 की वैल्यू दी है 1.7320.5 by 4 साइड स्क्वायर इक्वल 17320.5। अब क्या होगा, यहां से डेसिमल हटाओ और नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस आ गई। चलो क्या होगा, यहां से ले जाओ, आपस में ऊपर के ऊपर कैंसिल, आपस में ऊपर के ऊपर कैंसिल, 1 जीरो यहां से कैंसिल, बचा क्या, ए स्क्वायर आ गया 40,000, ए आ गया, ए स्क्वायर आ गया 40,000। तुम अपने तरीके से कटिंग कर लेना, मुझे ऐसे कटिंग करना आसान लगा, मैंने ऐसे कर दिया। तो ए स्क्वायर आ गया 40,000, तो ए कितना आया, इसका स्क्वायर रूट 200। 40,000 का स्क्वायर रूट क्या आया, 200, और 200 आ गई इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड। और बोला गया था जो साइड आएगी उसका आधा रेडियस होगा, तो साइड 200 तो रेडियस कितनी हो गई, 100 सेंटीमीटर रेडियस आपको सेक्टर के लिए चाहिए थी, अरेंज हो गई। एंगल 60 का था, वो आपके पास पहले से था, प्रोग्राम फिट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। एनसीईआरटी में फिगर दी गई है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हमें बिना फिगर के आ सकता है। इसके अंदर इसने बताया कि बाहर ABCD एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर 7 रेडियस के 9 सर्कल्स बने हुए हैं। इस स्क्वायर में 7 सेंटीमीटर रेडियस के 9 सर्कल्स बने हुए हैं। अब इसने कहा इस सर्कल्स के अलावा जो बाकी पोर्शन व्हाइट वाला बचा है, सर्कल अपने आप में पूरा डिजाइन है, बाकी व्हाइट से कोई मतलब नहीं है, सर्कल के बियॉन्ड जो व्हाइट पोर्शन बचता है उसका एरिया बताना है। तो कंसेप्चुअली तो तुमने बिल्कुल ठीक लिख के भेजा था कि जब स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल्स का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा अनशेडेड बचेगा। एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन या रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के लिए रेडियस चाहिए वो जिंदाबाद, स्क्वायर के लिए साइड चाहिए वो भी जिंदाबाद नहीं है, जिंदाबाद करनी पड़ेगी। अब हम ये समझें, एक सर्कल का रेडियस 7 है, एक सर्कल का डायमीटर कितना हो 14, एक सर्कल का रेडियस है 7, तो एक सर्कल का डायमीटर कितना बैठेगा 14। जब तीनों 14 को आपस में जोड़ दूंगा, जब तीनों डायमीटर को आपस में ज्वाइन कर दोगे तो वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो स्क्वायर की साइड के बराबर ही तो बनेगी। जब हम इन सभी सर्कल की डायमीटर को एक लाइन में ऐसे जोड़ देंगे तो तीनों डायमीटर को जोड़ के हमारा स्क्वायर की साइड के बराबर आ जाएगा। और एक सर्कल का डायमीटर कितना आ रहा है 14, तो तीनों का कितना हो गया, वो हो गया आपका 42 आ गई आपकी साइड ऑफ स्क्वायर, जिसकी यहां कमी थी एरिया ऑफ निकालने के लिए। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सीधा है, एरिया ऑफ सेक्टर कहें, अगर सेक्टर कहते हैं तो रेडियस चाहिए, वो हमें यहां पे DO रेडियस दी गई है 3.5। सेक्टर अगर हम इसको पूरे सेक्टर AOB में से
राइट ट्रायंगल डीओबी का एरिया माइनस कर दूंगा, एरिया सेक्टर एओबी में से राइट ट्रायंगल डीओबी का एरिया माइनस कर देंगे तो वो शेडेड डीबीसीए बचता है, तो वो शेडेड एरिया डीबीसीए बचता है। अब जहां तक सेक्टर की बात है, एंगल चाहिए नहीं, पहले रेडियस चाहिए, रेडियस 3.5 उसने कहा, एंगल चाहिए तो एंगल हमें कैसे लगेगा पता, इसने OACB को क्वाड्रेंट कहा, क्वाड्रेंट में कितने का एंगल होता है 90 का, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, रेडियस हमारे पास 3.5 मतलब 7/2, एंगल चाहिए वो आपका 90 का है, एरिया ऑफ सेक्टर तैयार हो गया, या क्वाड्रेंट तो इसने खुद ही कहा है, एरिया ऑफ सेक्टर की बजाय एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख के चलो, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल एरिया क्वाड्रेंट एओबी माइनस एरिया ट्रायंगल बीओडी, और इस राइट ट्रायंगल के लिए बेस बीओ हमें कितना दिया गया है 7.5, 7/2 3.5, और हाइट कौन सी है इसकी डीओ, और वो कितनी है 2, एरिया आ गया, शेडेड पोर्शन बच गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहले 14 पर चलते हैं। 14 में जैसा नजर आ रहा है तुमने बिल्कुल ठीक लिख के भेजा था, एरिया सेक्टर एओबी, इसके लिए हमारे पास एंगल चाहिए 30 है, रेडियस चाहिए बड़े वाली वो 21 है, माइनस एरिया सेक्टर सीओडी, माइनस एरिया सेक्टर सीओडी जिसका सेंट्रल एंगल 30 है और रेडियस 7 है, तो हमारा शेडेड पोर्शन ABDC बच गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, इसमें थोड़ा सा लिख के बताने का है काम। इसमें नेमिंग मेरी चेंज हो गई होगी, लेकिन जो बात है उसकी हम यहाँ पे पूरी करेंगे। उसने हमें ये कहा कि ये पूरा तो है क्वाड्रेंट, इसने हमें ये कहा मेरी फिगर के हिसाब से OBCD, ये तो है पूरा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री होगा। फिर इसने कहा इस क्वाड्रेंट के अंदर बना दिया गया एक स्क्वायर, इस क्वाड्रेंट के अंदर बना दिया गया स्क्वायर, स्क्वायर का नाम है OACE, शेडेड का एरिया निकालो। बिल्कुल तुमने ठीक लिख के भेजा था कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया क्वाड्रेंट AOCD, एरिया क्वाड्रेंट AOCD सॉरी BOCD माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर AOCE, एरिया स्क्वायर AOCE। चलो अब जहां तक एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात है जिसके लिए हमें रेडियस चाहिए, ठीक है, क्वाड्रेंट है तो 90 तो है ही, तो सीधा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 रेडियस चाहिए, रेडियस हमें दी गई है नहीं, रेडियस हमारे पास नहीं है, उसने ये कहा मेरी फिगर के हिसाब से AO, हाँ ये हमें इसमें दिया गया है 20, कितना, सिर्फ यहां से यहां तक A से O तक कितना दिया गया है 20। अब AO रेडियस थोड़ी ना है, रेडियस तो क्वाड्रेंट की कहां से कहां तक है O से B तक, वो तो दी नहीं मुझे, O से D तक वो भी नहीं दी मुझे, या मुझे दी गई है O से C तक की रेडियस है वो भी नहीं दी गई। रेडियस बनती कैसे है, सेंटर को सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे तभी रेडियस बनेगा, ये B सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है इसीलिए रेडियस, ये C सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है इसीलिए रेडियस, ये D सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है इसीलिए रेडियस, तो रेडियस नहीं है मेरे पास। तो AO क्या है, AO तो जी स्क्वायर की साइड है, बस AO क्या है स्क्वायर की साइड, तो स्क्वायर निकालने का तो पूरा इसमें इंफॉर्मेशन है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड दी गई है 20, गेम ओवर। तो मेन इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या हुई, ब्यूटी ये हुई कि आपको इसका रेडियस अरेंज करना, कैसे करें, तो हम क्या करेंगे CO को ज्वाइन कर देते हैं, CO को ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो CO ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एच एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। अब इसका मतलब फिर ये हो गया OAC फिर तो राइट ट्रायंगल भी हो गया, OAC तो फिर राइट ट्रायंगल भी हो गया एक बार। दूसरी बात ये स्क्वायर है ना, सारी साइड इक्वल है ना,
तो AO अगर 20 तो उसकी साइड AC वो भी BC होगी, ठीक है। अभी हमने बोला था कि ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल है, तो इनकी पाइथागोरस लगा करके आपका CO आ जाएगा 20√2। पाइथागोरस लगा के CO हाइपोटेन्यूज आ जाएगी 20√2, ठीक है। अब ये CO हाइपोटेन्यूज जो अभी 20√2 आई है पाइथागोरस से, इस राइट एंगल के लिए तो हाइपोटेन्यूज है, लेकिन इस क्वाड्रेंट के लिए क्या है, ये रेडियस। क्यों है रेडियस? क्योंकि C सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है, O सेंटर पे है, सेंटर को सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से जोड़ेंगे तो वो रेडियस ही होती है। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ गया 20√2। तो समान सारा तैयार हो गया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट πr²/4, रेडियस तुमने निकाल दिया 20√2 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, वो रेडीमेड पहले से था 20, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमारा आ चुका है। इसके बाद चलो बाकी का काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी के कुछ जो क्वेश्चन इसके बचे हैं, तुम्हें इसमें से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देने, कुछ ही क्वेश्चन दूंगा जो अच्छे हैं और एग्जाम में आते भी हैं। तुम मुझे करके दोगे, जो तुम्हें आज रात तक करके देना है, इसी एक्सरसाइज का 12.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 उसका भी सिर्फ सेकंड पार्ट पहला पार्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13, बस इतने से तुम्हें क्वेश्चन करके देने हैं। 1 2 3 4 और 5, सिर्फ 5 क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए हैं। मैं नहीं समझता कि 5 क्वेश्चन ये ज्यादा है, तो इनका आज रात तक आप सॉल्यूशन सबमिट करेंगे। आज की सवाल यहीं समाप्त। धन्यवाद।